बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ कबीर भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। आज हम जानते हैं कि तीनों गुण कौन हैं। जैसे गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 4-5 में लिखा है कि रजोगुण सतोगुण तमोगुण ये अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध कर रखते हैं। तो आइए इसको हम प्रमाण के साथ जानते हैं कि तीनों गुण कौन है जो हम अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध कर रखते हैं। तो मेरा प्रमाण दिखाने से पहले आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये प्रमाण देख, इस श्रीमद् भगवत गीता है, 17 नंबर गीता है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। आइए इस पर हम देखते हैं गीता अध्याय 14। ये 5वां श्लोक है। इस 14वां अध्याय का 5वां श्लोक है। यहाँ पर क्या लिखा है, हे अर्जुन, सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तो ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण ये तीनों कौन हैं जो अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, और ये प्रकृति से उत्पन्न भी है। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, ये तीनों गुण है रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न हुए होते हैं। अब प्रकृति कौन है और सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों कौन है, इनको अब आइए हम प्रमाण के साथ देखते हैं। ये प्रमाण देखते हैं। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कोड नंबर इसका 1897 प्रथम खंड सचित्र सरल हिंदी व्याख्या सहित। इसके हम आते हैं गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये, और इसके हम आएंगे, यह है अध्याय 5 तृतीय स्कंद। इसमें हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा है, यदि दया द्रमना न सदा अंबिके कथमः विहितश्च तमोगुणः कमलजश्च रजोगुणः संभवः सुविहितः किमु सतोगुणो हरि। हे अंबिके, यदि आप सदा दयालु चित्त वाली न होती तो मैं तमोगुण युक्त, ब्रह्मा रजोगुण युक्त और विष्णु सतोगुण युक्त कैसे बनते। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा रजोगुण है और मैं तमोगुण युक्त, शंकर जी तमोगुण युक्त और विष्णु सतोगुण युक्त हैं। यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी हैं। यहाँ पर तीनों को स्पष्ट हो गया। चलिए आगे ग्रंथ से देखते हैं। ये घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले का है। इसमें संपादक तथा टीकाकार डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह हैं। इसमें घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले, रचनाकार तुलसी साहेब, संपादक तथा टीकाकार योगेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व प्रोफेसर तथा अध्यक्ष हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से ये प्रकाशित है। इसमें हम पेज नंबर है 464 घट रामायण का। यहाँ पर वैष्णव में क्या करें कि वैष्णव विष्णु धर्म को पाले, पूजा इष्ट भाव विधि वाले, विष्णु तीन गुणन के माई, रजगुण तमगुण सतगुण भाई, रजगुण ब्रह्मा तमगुण शंकर भाई, सतगुण विष्णु तीन के माई। यानी रजगुण ब्रह्मा जी हैं, तमोगुण शंकर जी हैं, सतगुण विष्णु जी हैं। यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि रजोगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी हैं। चलिए इसी ग्रंथ से एक और जगह से प्रमाण देख लेते हैं। पेज नंबर 206 पर घट रामायण का। यहाँ पर लिखा है, रजोगुण कहूँ ब्रह्मा, सतोगुण कहूँ विष्णु, किया तमो शंकर साज घनेरो। तम शंकर, तमोगुण शंकर जी हैं, रजोगुण ब्रह्मा जी हैं, सतोगुण विष्णु जी हैं, तमोगुण शंकर जी हैं। यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी हैं। यही तीन देवता हैं, यही हैं रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी, तमोगुण शिव जी। अब सिद्ध हो गया कि ये रजोगुण ब्रह्मा जी हैं, सतोगुण विष्णु जी हैं, तमोगुण शिव जी हैं। अब आपको दिखाएंगे कि वो प्रकृति कौन है। प्रकृति जो गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 5 में बोला गया था कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण रजोगुण सतोगुण तमोगुण ये अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तो तीनों को स्पष्ट हो गया, लेकिन अब प्रकृति कौन है, प्रकृति को जानते हैं। अब देखते हैं वही श्रीमद् देवी भागवत अध्याय 16 पंचवां स्कंद है। पेज नंबर है इसका 615 है। यहाँ पर व्यास जी बोल रहे हैं,
ऐसा कहते हुए उस दैत्य महिषासुर से हंसकर अनुपम सौंदर्यमयी भगवती मुस्कान के साथ यह वचन कहने लगी। महिषासुर जो राक्षस था वो देवी से कहता था कि तुम मेरे से शादी कर लो। तो देवी ने हंसकर महिषासुर से कही, क्या कहती है देवी? देवी बोली, मैं परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को नहीं चाहती हूँ। हे दैत्य, मैं उनकी इच्छा शक्ति हूँ। मैं ही सारे संसार की सृष्टि करती हूँ। वे विश्वात्मा मुझे देख रहे हैं। मैं उनकी कल्याणमयी प्रकृति हूँ। निरंतर उनके सानिध्य के कारण ही मुझ में शाश्वत चेतना है। वैसे तो मैं जड़ हूँ, किंतु उन्हीं के संयोग से मैं चेतन युक्त हो जाती हूँ। जैसे चुंबक के संयोग से साधारण लोहे में भी चेतना उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ पर प्रकृति ने बोल दिया कि प्रकृति बोल रही है, देवी बोल रही है, दुर्गा बोल रही है। दुर्गा का ही प्रकृति कहते हैं, उसका नाम ही प्रकृति है। प्रकृति कह रही है कि मेरा पति है, मैं उसी के संयोग से सृष्टि को रचती हूँ। ठीक, अब पुनः आते हैं अब हम गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 5 पर। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया, मैंने सिद्ध कर दिया कि रजोगुण ब्रह्मा जी हैं, सतोगुण विष्णु जी हैं, तमोगुण शिव जी हैं, और प्रकृति जो है वो उसमें प्रकृति से उत्पन्न होते हैं कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु शिव जी, तीनों स्पष्ट हो गया कि प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। अब प्रकृति का पति कौन है उसको जानते हैं। आइए उसी श्रीमद् भागवत गीता से। यह श्रीमद् भागवत गीता 17 नंबर है। इसी का आते हैं पहले अध्याय 14 में। अध्याय 14 में 14वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 2 से पढ़ते हैं। यह दूसरा श्लोक है। इस ज्ञान को आश्रय के अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधारण का स्थान है। मैं उस योनि में चेतन समुदाय को गर्भ को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। वो क्या करता है? प्रकृति का जो पति है वो क्या कर रहा है कि उस प्रकृति के योनि में सभी जीवों को स्थापित करता है। उसके संयोग से ही, उसके गर्भ से ही वो सभी जीवों की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर ये बता रहा है। इसके बाद अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 4 पर। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्ति अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भधारण करने वाली माता और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। अब ये व्यक्ति कौन है इसको जानते हैं। आइए अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 और अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 से। ये अध्याय 11 है, श्लोक नंबर इसका है 31 है। 31 से ही पढ़ते हैं। अर्जुन कह रहा है कि मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न हुई। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अर्जुन कह रहा है कि मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। आप जब विराट रूप दिखाए थे काल ने, तो अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हो, मुझे बताइए, मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं 32वां श्लोक में? लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, यानी कि अभी प्रकट हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षी सेनाओं में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। वहाँ पर महाकाल बोल रहे हैं कि अर्जुन, मैं अभी प्रकट हुआ हूँ, तो युद्ध कर दे, सिर्फ साक्षी हो जाए। तू नहीं भी करेगा ना तो भी ये मारे जाएंगे, सिर्फ तू दिखावटी हो जा, बाकी हम तो ख़त्म कर ही देंगे। अब देखिए, अब प्रमाण हम दिखाते हैं अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में। ये अध्याय 8 श्लोक नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम स्मरन यह प्रयाति तजद देहम सह याति परमाम गतिम। ओम इति एकाक्षरम, ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को यहाँ पर कृष्ण जी नहीं है या विष्णु जी नहीं है। ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है।
अब यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी का जो पिताजी हैं वो कह रहे हैं ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का, यहाँ पर लिखा देखिए, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम स्मरण। देखिए यहाँ देखिए, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम स्मरण, माम स्मरण यानी मुझ ब्रह्म, माम स्मरण मुझे स्मरण करने का, माम स्मरण का मतलब होता है मुझे स्मरण करने का, ब्रह्म व्यवहारन मुझ ब्रह्म का स्मरण करने का, ओम इति का अक्षरम मुझ ब्रह्म का स्मरण करने के लिए एक अक्षर है ओम, ओम एक अक्षर है मुझ ब्रह्म को स्मरण करने के लिए। यहाँ पर स्पष्ट हो गया। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया कि ये गीता का ज्ञान देने वाला जो है वो ब्रह्म है, वो ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पिताजी हैं। और 11:32 में बताया है कि मैं काल हूँ, इनका नाम ब्रह्म भी है और इनका नाम काल भी है, ये यहाँ पर स्पष्ट हो गया। आपको हम इस गीता से सिद्ध कर दिया कि गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म है और उनकी पत्नी का नाम है प्रकृति और दुर्गा, और इनके बच्चों का नाम है ब्रह्मा विष्णु और शिव जी। और इससे आगे हम अगले पार्ट में हम बताएंगे। बस आज के लिए बस इतने हैं। सत्सा है भाइयों, स्पष्ट हो गया कि गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म है और उसका नाम काल भी है, और उसकी पत्नी का नाम है प्रकृति दुर्गा, और इन दोनों के संयोग से 3 पुत्र की उत्पत्ति हुई है। उनका नाम है ब्रह्मा, रजोगुण ब्रह्मा, सत्वगुण विष्णु और तमोगुण शिव। आपको मैंने इन ग्रंथों से प्रमाणित करके दिखाया है। मैंने कोई अपने तरफ से कुछ भी नहीं दिखाया है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है मैं उसी चीज़ को दिखाया हूँ। और आगे के लिए जो भी होगा अगर मैं अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा।